आगरा का नाम लेते ही एक प्रेमी जोड़े की निशानी ताजमहल हमारा ध्यान खींच लेती है। लेकिन यहाँ ताजमहल के अलावा मुगलों की अद्भुत कला को समेटे सदियों पुरानी कई इमारतें खड़ी हैं। ये है आगरा का लाल किला। इसे आगरा फोर्ट या किला-ए अकबरी के नाम से भी जानते हैं। आगरा का किला उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित एक बहुत दूर तक फैला हुआ किला है, जो ताजमहल से 2.5 किलोमीटर दूर है। ये किला यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। आगरा का किला शुरुआत से ही सभी मुगल शासकों का निवास स्थान रहा। इस किले की बनावट लाल बलुआ पत्थर से की गई है। किले के 4 द्वार हैं: खिजरी दरवाजा, अमर सिंह दरवाजा, दिल्ली दरवाजा और गजनी दरवाजा। आम जनता अमर सिंह दरवाजे से आवाजाही करती है। किले के अंदर अद्भुत शांति है। दीवारों को छूकर मन विस्मय से भर जाता है कि कैसे संभव है सदियों बाद भी इन दीवारों का इस मजबूती से खड़े रहना। दीवारें ही नहीं, इसकी फर्श भी ऐसे बनाई गई है कि उस समय किसी भी सैनिक या हाथी घोड़े का पैर यहाँ फिसल नहीं सकता था। मुगल सम्राट अकबर ने 1565 के आसपास आगरा के किले का निर्माण किया था। किले के बाहर के ये दृश्य, ये मनोरम हरियाली किसी दूसरी दुनिया में होने का आभास कराती है। चारों ओर महलनुमा इमारतें और बीच में फैला ये आंगन राजसी घरानों की जीवन शैली बताते हैं। इस किले के ठीक सामने ताजमहल चमकता हुआ दिखाई देता है। आगरा के किले में आप देखेंगे जहांगीर द्वारा निर्मित जहांगीर हौज, जहां वह स्नान किया करते थे। आगे बढ़ते हुए शाहजहानी महल आपका ध्यान खींचता है। यहाँ फुलकारी वाली रंगीन चित्रकला महल में 4 चांद लगा देती है। आगरा किले की शोभा बढ़ाती हुई यह चमकदार सफेद संगमरमर की इमारत नगीना मस्जिद है, जो मुगलों की आस्था का प्रतीक है। अब बढ़ते हैं किले की महत्वपूर्ण जगह दीवाने खास की ओर। यहाँ बादशाह अपने मंत्रीगणों के साथ बैठक करते थे। दीवाने खास के साथ यहाँ दीवाने आम भी है। यह दीवाने आम जनता के लिए खुला होता था। यहाँ से शाहजहां अपनी प्रजा से वार्तालाप करते थे। आगरा का किला अपने आप में हजारों कहानियां समेटे हुए है। इसने हृदय सम्राट अकबर से लेकर क्रूर औरंगजेब तक के किस्से अपने पास सुरक्षित रखे हैं। इसका हर महल अपनी सुंदरता और कला में अद्भुत है। मुगलों ने कला को एक नया आयाम दिया। ये दीवारें अभी सदियों यूं ही मजबूती से खड़ी रहकर हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य की साक्षी रहेंगी। अब हम बढ़ते हैं मुगल शासकों में से सबसे लोकप्रिय शासक महान अकबर के ख्वाबों की नगरी में। खूबसूरत महलों से घिरा हुआ क्षेत्र फतेहपुर सीकरी है। फतेहपुर सीकरी का मतलब है विजयनगरी। इसका निर्माण 1572 से 1585 ईस्वी के बीच हुआ। इसके सभी महल और इमारतें लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई हैं। आंशिक रूप से संगमरमर का प्रयोग किया गया है। इस सीकरी के वास्तुकार का नाम वहाउद्दीन था। ये हिंदू वास्तुशैली और इस्लामी वास्तुशैली का संगम है। यहाँ कई महल और इमारतें हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है जोधाबाई महल, बुलंद दरवाजा, दीवाने खास, दीवाने आम, जामी मस्जिद, पंचमहल, बीरबल की कोठी, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, मरियम महल और 9 महल। प्रवेश करते हैं हम दीवाने खास में। यहाँ अकबर अपने मंत्रीगणों के साथ विशेष बैठक किया करते थे। ये महल बाहर से देखने पर 2 मंजिला प्रतीत होता है, परंतु अंदर जाने पर पता चलता है ये केवल भूतल पर बना हुआ है। आगे बढ़ते हुए यहाँ आप खजाने की छतरी देखते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि यहाँ हिंदू ज्योतिष आचार्य बैठा करते थे, तो कुछ का कहना है यहाँ शाही खजांची का स्थान था, जो खजाने का हिसाब रखते थे। इन अलंकृत महलों की सुंदरता का पूरा आनंद लेने के लिए आपके पास पर्याप्त समय होना चाहिए। यह धरोहर इतनी अनोखी है कि हर भवन की वास्तुकला अद्भुत है। यहाँ की दीवारों पर हनुमान जी, श्री राम, हंसों का जोड़ा और हाथी उकेरे गए हैं। आगे बढ़ते हुए यह हरा भरा बगीचा है मेहताब बाग।
मुगलों ने भवन निर्माण को जितना महत्व दिया, उतना ही महत्व प्राकृतिक सौंदर्य को भी दिया। दिल्ली हो या आगरा, मुगलों द्वारा बनाए गए बाग आज भी हवाओं में ताजगी और खुशबू घोल रहे हैं। मेहताब बाग शाहजहां ने ताजमहल को निहारने के लिए बनवाया था। यमुना नदी के किनारे 25 एकड़ में फैले इस बाग का निर्माण 1631 से 1635 के बीच हुआ। चांदनी रात में यहाँ के झरने में ताजमहल की अलौकिक सुंदरता नजर आती है, इसीलिए इसे चांदनी बाग भी कहा जाता है। 1997 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस बाग में उत्खनन करवाया तो यहाँ कई बेमिसाल वास्तुकला के नमूने उजागर हुए, जिसमें यहाँ के 25 फव्वारे, दाल पत्थर से बनी बारादरी, एक विशाल तालाब और एक कुंड के साथ उत्तरी प्रवेश द्वार है। 4 बाग शैली के मुगल बाग में 40 से ज्यादा प्रजातियों के पौधे हैं। हवाओं की सर्राहट के साथ सैकड़ों पक्षियों की गूंज विस्मय, प्रसन्नता और ताजगी से आपका स्वागत करेगी।